चलिए फोकस करते हैं। मैं बात कर रही हूँ एंजल वन। इस कंपनी का नाम एंजल ब्रोकिंग पहले था, अब एंजल वन किया गया है। 1996 में स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के तौर पर कंपनी ने शुरुआत की थी। एंजल ने ही 2011 में ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। कारोबार की बात कर लेते हैं तो एंजल वन देश की तीसरी सबसे बड़ी ब्रोकर बनकर उभरी है। एनएससी पर कंपनी के कुल 6.5 मिलियन क्लाइंट्स और 2.5 मिलियन इक्विटी क्लाइंट्स हैं, एक्टिव क्लाइंट्स हैं। आई मीन खास बात यह है कि इनमें से 94% क्लाइंट टियर 2 और टियर 3 शहरों में है। और ऑफ कोर्स जिस तरह से बाजार का एक्शन है वहां पर और भी तेजी बढ़ते हुए नजर आ रही है। औसत उम्र 29 इयर्स तक की है इनकी इनके ग्राहकों की। और आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से तिमाही नतीजे पर बात करेंगे और आगे की क्या है ग्रोथ ट्रिगर्स, ये जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर साहब के पास। मिस्टर ठक्कर, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले सर, नंबर्स बहुत बढ़िया और शानदार रहे आपके। और ऑफ कोर्स मार्केट में भी बढ़िया यूफोरिया है। आईपीओज आ रहे हैं लगातार और उसकी वजह से एक तरह से लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। जिस तरह से रिस्पांस भी आईपीओज को मिल रहा है, किस तरह की कस्टमर बेस अभी आपकी बनी है सर? एक्टिव क्लाइंट एडिशंस लास्ट 2 महीने में पर्टिकुलरली कैसे रहे सर? थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर टू इंटरेक्ट विथ यू। एवरी मंथ हम अपना ये नंबर्स डिस्क्लोज करते हैं। लास्ट नवंबर में हम लोग ने 4.5 लाख कस्टमर न्यू कस्टमर्स एक्वायर किए, जो कि ग्रोथ रेट लगभग 200% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है। और टोटल अभी कस्टमर बेस हो गया 73 लाख पॉइंट 2, जो कि ऑलमोस्ट लाइक 150% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। साथ में आप देखोगे सिर्फ हम कस्टमर एक्वायर नहीं कर रहे हैं। अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर देखोगे, लास्ट मंथ हमने डिस्क्लोज किया हुआ है। लास्ट मंथ हमने 57.5 मिलियन ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए, जो कि ऑलमोस्ट 120% का ग्रोथ है। ये टोटल जो ग्रोथ है ये बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन हुआ है। आई थिंक अभी जो रूरल पॉपुलेशन है, टीयर 2 टीयर 3, उन लोगों को पहली बार मार्केट में अच्छा एक्सेस मिला है। और प्लस ये पॉकेट से जो कस्टमर आते हैं उनकी एज करीबन 29-30 इयर्स है, जो कि डिजिटल सेवी है, सोशल मीडिया सेवी है। और ये जनरेशन उस इरा में अपना ये कमाना शुरू किए है जहां पे इंटरेस्ट रेट फ्रॉम रिस्क फ्री एसेट लाइक बैंक एफडी वगैरह सिर्फ 4 या 4.5% है। तो आई थिंक ये जो अवेयरनेस अबाउट ये एसेट क्लास, जो इक्विटी एसेट क्लास है, वो 14-15% का कंपाउंडिंग दे सकता है और छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये अलग प्रकार का अपना ये बूम क्रिएट किया है इस इंडस्ट्री में। डेफिनेटली ये कोविड और ये सब चीजें एक्सिलरेट किया है। बट आप देखोगे ये जो नई पॉपुलेशन आ रही है वो उस पॉकेट से आ रही है जो कभी हमने नहीं देखी, इस मार्केट में सीधे आती है। तो मुझे लगता है ये जो ग्रोथ नंबर्स देख रहे हैं काफी हद तक ये इनिशियल इंडिकेशन है कि डिजिटाइजेशन ऑफ दिस जो इंडस्ट्री का हो रहा है उसमें काफी ग्रोथ बाकी है। श्योर सर, तो ये ग्रोथ बहुत बढ़िया है, ब्रॉड बेस्ड है। ऑफ कोर्स आपने कहा जिस तरह से डिजिटाइजेशन की इफेक्ट है, हेल्प है, उससे आप रीच आउट कर पा रहे हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज और वहां से बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। ऑफ कोर्स इक्विटी मार्केट्स इस वक्त अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं सर, रिटर्न्स बढ़िया है। मैं जानना चाहूंगी सर, एवरेज मंथली कस्टमर एडिशंस क्या है एट प्रेजेंट, एंड आपने कितना मार्केट शेयर गेन किया है इन द ब्रोकिंग बिजनेस दिस क्वार्टर? मार्केट शेयर सर 9.3% इनएक्टिव क्लाइंट्स ऑन एनएससी जैसा रिपोर्ट्स बता रहे हैं, बट आप कंफर्म कर सकते हैं? या तो टर्नओवर में हमारा मार्केट शेयर ओवरऑल इक्विटी में अराउंड 21% है, जो कि ईयर ऑन ईयर देखोगे तो लगभग 5.5% की इंक्रीमेंट है। और टोटल कमोडिटी में देखोगे हमारा मार्केट शेयर लास्ट मंथ 36% था, जो कि काफी हद तक इम्प्रूवमेंट है। लगभग ये सब्सटेंशियल ग्रोथ है कमोडिटी मार्केट में। ओवरऑल देखोगे ये जो ग्रोथ आया है वो एफएनओ सेगमेंट, जो यूथ अपना ये ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, तो उन सब सेगमेंट में काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखा है। डिस्पाइट दैट वी सॉ दैट रेगुलेशन काफी चेंज हुए, पीक मार्जिन, लेंडिंग नॉर्म्स काफी चेंज हुए। बट हम क्या देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली डिजिटल ब्रोकर्स जो है, पर्टिकुलरली एंजल वन, मार्केट शेयर इम्प्रोवाइज कर रहा है। नॉट ओनली एब्सोल्यूट नंबर बट इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर ऑल्सो, एक्टिव कस्टमर बेस में एक्विजिशन जो कर रहे हैं कस्टमर उसमें, और टर्नओवर में मार्केट शेयर काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। आज की डेट में जैसे मैंने कहा कि 21% मार्केट शेयर है, जो कि काफी इम्प्रूवमेंट है।
from when we started digitization. Almost ओके, 2x से बढ़ा है 21%। within 2 years. ओके, ओके, 2 साल में 2x बढ़ा है, तो बढ़िया यहाँ पर रिस्पॉन्स है। सर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का शेयर क्या है इन योर डेली ट्रांजैक्शन, और क्या रेशियो है ऑफ एफएनओ टू कैश टिपिकली इन योर कंपनी सर? ये ब्रेकअप देना मुश्किल होगा अभी मेरे लिए, बट जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ दिस यूथ हु आर कमिंग टू द मार्केट, वो कैश सेगमेंट में करते हैं, फिर ऑप्शन में भी करते हैं। तो हमारा मार्केट शेयर इन ऑप्शन लगभग 24 से 25% है और कैश में 15% है। ओके सर, ब्रोकिंग बिजनेस आपके करीब 95% कंट्रीब्यूट करती है। गोइंग फॉरवर्ड क्या टारगेट रखा है सर, और अदर सेगमेंट्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट इन द रेवेन्यू सर, गोइंग फॉरवर्ड क्या लगता है कितना पार्टिसिपेशन उसका होगा? हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की बात करें, ये हमने जो नाम चेंज किया फ्रॉम एंजल ब्रोकिंग टू एंजल वन, इसका मेन पर्पस था कि जो यूथ अभी इस ऐप पे आ रहा है हमारे, उनको एक ही ऐप पे पूरा अपना ये एक्सपीरियंस दे, ताकि ट्रेडिंग कर सके, वो इन्वेस्टमेंट कर सके। और गोइंग फॉरवर्ड लगभग ये क्वार्टर एंड या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर में हम लोग नया ऐप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विच वी कॉल इज अ प्लेटफॉर्म फॉर सुपर ऐप, जो एक ही ऐप में सब कस्टमर, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, वो अलग अलग सर्विस यूज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस बाइंग हो, लैंडिंग प्रोडक्ट हो। तो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन आने में टाइम लगेगा, बिकॉज ब्रोकिंग बिजनेस इतना काफी बढ़ चुका है। ये नए कस्टमर जो ये म्यूचुअल फंड में आते हैं, वो मोस्टली हमारा फोकस है कस्टमर जो एसआईपी शुरू करेंगे, तो जेन्युइनली वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो इसमें जो डायरेक्ट फंड्स है वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन आने में 3-4 साल लगेंगे, बट आप टोटल ओवरऑल देखोगे मार्केट शेयर इन एसआईपी और जो इंश्योरेंस बिजनेस में, वो हमारा फोकस होगा कैसे मार्केट शेयर इनिशियली बढ़ाए। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन, आई वुड से इट हैज टू वेट फॉर 2-3 इयर्स। इनिशियली हम देख रहे हैं कि जो ये ग्रोथ ब्रोकिंग में है, वो बेस इतना बड़ा है, इतना बड़ा ग्रोथ है ना, तो उसको अपना ये ओवरकम करना, आई थिंक इट विल टेक 2 or 3 years एटलीस्ट। ओके, वंडरफुल सर। तो इस तरह से क्यूज है इस वक्त मार्केट में। सर, मार्जिन और पैट को कैसे आप बढ़ाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? और एक और जो हम बात देखते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स जो देते हैं, उससे कैसे compete करेंगे सर? आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी कि आपकी मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े? दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक डिस्काउंट ब्रोकिंग। ये जो डिजिटाइजेशन हुआ ना, इसमें कॉस्ट का रिडक्शन काफी हुआ इन टर्म्स जी, ऑफ लाइक इसमें जो इनिशियल खर्चा होता है, उसके बाद जो इंक्रीमेंटल खर्चे हैं, वो सर्विस के नहीं है, एक्विजिशन के हैं। तो इसीलिए ये डिजिटल ब्रोकर्स को आई थिंक इट्स अफोर्डेबल फॉर देम टू गिव अ प्राइस व्हिच इज वेरी लो एंड स्टिल बी प्रॉफिटेबल। तो स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव मार्जिन एंड पैट क्या होता है कि अगर इफ यू हैव गॉट अ गुड स्केल, तो काफी ऑपरेटिंग लीवर्स है इस बिजनेस में। जैसे हम न्यू कस्टमर जो एक्वायर करते हैं, तो उसका हम, जैसे मैंने कहा, खाली एक्विजिशन कॉस्ट है, बट सर्विस के कॉस्ट नहीं है। तो वी कैन एक्सपांड अवर मार्जिन, बट इनिशियली हमारा फोकस होगा कि अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंडिया में देवे, नए नए ऐप देवे। तो हमारे ये 4-5 क्वार्टर जो है, हमारा फोकस है कैसे अपना ये टेक्नोलॉजी में खर्चा करें और कैसे मार्केट शेयर बढ़ाए। तो हमारा खर्चा मार्केट शेयर बढ़ाने में होगा और हमारा खर्चा होगा टेक्नोलॉजी फ्रंट में। But if you look at overall operating margin, we are around 46-47%, and our focus would be, we are happy with 50%, but rest of this kind of an expansion which is happening in margin, we would like to spend जी, on acquiring more market share and giving ओके, investing more on technology front, so that we are able to give an app which is up almost 99.99%. We are able to give an app, जैसे मैंने कहा था, इंडिया की पूरी मार्केट टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 जी, में है, जहाँ पे जी, ऐप काफी लाइट बैंडविड्थ पे चलना चाहिए और लोअर एंड स्मार्टफोन पे चलना चाहिए। तो इसमें काफी बिल्कुल सर। इन्वेस्टमेंट हमारी जाएगी ऐप एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ओके, टेक्नोलॉजी में और आपके मार्केट शेयर बढ़ाने में, ये 2 एरियाज़ हैं जहाँ आपका फ़ोकस होगा आगे। सर, एक सवाल आपसे ज़रूर पूछेंगे, न्यू फ़ेवरेट एसेट क्लास आजकल जिसकी बात सब कर रहे हैं, क्रिप्टो। गवर्नमेंट अगर इसको रेगुलेट करती है सर, आप किस तरीके की अपॉर्च्युनिटी देखते हैं इस स्पेस में? क्रिप्टो अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब यूथ देखोगे, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्रिप्टो, ब्लॉकचेन एंड ऑल दैट। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर रेगुलेशन टू बी फॉर्म्ड।
जैसे कोई भी एसेट क्लास एक्सचेंज पे जब लिस्टेड होता है, जैसे कमोडिटी है, तो हमने काफी एग्रेसिवली मार्केट किया, काफी एग्रेसिवली उसको सेल किया। एंड टुडे एज यू नो दैट हमारा मार्केट शेयर लास्ट मंथ 36% था। तो कोई भी एसेट क्लास जो भी इंट्रोड्यूस होगा, जहाँ पे यूथ को इंटरेस्ट है, जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, एंजल वन वुड बी फर्स्ट टू अचीव अ लीडरशिप पोजीशन इन दैट, बट प्रोवाइडेड रेगुलेशंस आर देयर। ओके, रेगुलेशन रहेगा तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होगी, आप इसको ज़रूर देखेंगे। क्विकली सर, बिफोर आई लेट यू गो सर, आप मार्केट पर भी बेहद पैनी नज़र रखते हैं। क्या व्यू है सर, मार्केट्स ऑल टाइम हाई होकर थोड़े से कूल ऑफ हुए, अब वापस थोड़ी-सी स्ट्रेंथ दिखाते हुए, आपको क्या लगता है मार्केट्स को क्या ड्राइव कर रहा है और क्या इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं और आइडियाज़ हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे? तो अब ज्यादा हमारा ध्यान, मेरा ध्यान खासकर बिजनेस में है। मोस्टली मैं सब जी। सेक्टर्स वगैरह ट्रैक नहीं करता हूँ, बट ओवरऑल इकोनॉमी जब देखे तो बिकॉज हुँ, ऑफ लॉकडाउन काफी हद तक अभी सप्लाई डिमांड जो चेन है अभी तक अलाइन नहीं हुई है। लोग अभी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं टू कम बैक टू द वर्क। सो आप देखोगे आफ्टर ये कोविड वेव एंड डिजिटाइजेशन, काफी हद तक बड़ा ग्रोथ दिख रहा है ग्लोबली एंड पर्टिकुलरली इंडिया में। बट मुझे लगता है बिल्कुल। कि ये टेम्पररी टीथिंग फेज, इन्फ्लेशन वगैरह रहेंगे, बट ओवरऑल मुझे लगता है ये मार्केट और इकोनॉमी एटलीस्ट नेक्स्ट 4 to 5 years काफी अच्छी कंपाउंडिंग देगी। ओके, अगले 4 से 5 साल अच्छी कंपाउंडिंग देगी, मार्केट्स रहेंगे स्ट्रांग। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने से टक्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए आपके क्या व्यूज़ हैं, आपकी कंपनी के आगे क्या प्लान्स हैं और मार्केट कैसा दिख रहा है आगे।